नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा और काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। दोनों ही भारत के लिए बड़ी चेतावनी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जैश सरगना मसूद अजहर कंधार पहुंचा। खबर है कि उसने मुल्ला बरादर से मुलाकात की और कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए तालिबान से मदद मांगी है। काबुल में हुआ धमाका ट्रेलर है, आतंक की पूरी फिल्म अभी बाकी है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा क्या हुआ? किस्म किस्म के आतंकी संगठन अपना जहरीला फन फैलाने लगे। ISIS ने काबुल को डसा तो जैश का सरगना आतंकी साजिश का मंसूबा लिए कंधार पहुंच गया। खुरासान गुट पर हुआ अमेरिकी हमला भारत को रास्ता दिखाता है, क्योंकि अब खतरा भारत के लिए बढ़ रहा है और एक बार फिर उसे अमेरिका की तरह स्ट्राइक करने की तैयारी करनी होगी। उसे इस सरगना का सर कुचलना ही होगा। जी हाँ, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर फन फैला रहा है। वही मसूद अजहर जिसे UN ने आतंकी घोषित कर रखा है और जिसे कंधार प्लेन हाईजैक के बाद भारत ने अपने नागरिकों के बदले रिहा किया था। वो मसूद अजहर एक बार फिर कंधार पहुंचा। सूत्रों की माने तो अगस्त के तीसरे हफ्ते में मसूद अजहर कंधार में मौजूद था, जहां उसकी मुलाकात तालिबान के राजनीतिक विंग के मुखिया मुल्ला बरादर से हुई। मसूद अजहर ने कश्मीर घाटी में जैश ए मोहम्मद की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तालिबान से मदद मांगी है। हाल ही में मसूद अजहर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर खुशी जाहिर की थी। 16 अगस्त को मंजिल की तरफ शीर्षक से एक नोट में मसूद ने अफगानिस्तान में तालिबान को मिली कामयाबी की तारीफ की थी। जब पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़कर जाने और तालिबान के सत्ता में आने पर है, तब जैश का यह आतंकी सरगना आतंकी मंसूबों को लेकर अफगानिस्तान पहुंच गया। Necessity of it, because he knew that this is the situation time when his initiative is required. He must do an outreach. He must get hold of those weapons. He must get hold of whatever fighters are possible. And this is the time when all the attention of the world is drawn here. This is the time to do something in Jammu and Kashmir. अब यहाँ सीधे तौर पर पाकिस्तान का रोल शुरू हो जाता है। तालिबानी राज आते ही पाकिस्तान कश्मीर को लेकर ख्याली पुलाव पकाने लगता है। इसी के तहत ISI के पैसों पर पलने वाला मसूद आतंकी मंसूबा लेकर कंधार पहुंचा। रहता है पाकिस्तान में, और ये आइडिया मसूद अजहर को किसने दी? पाकिस्तान ने, कि आप जाओ तालिबान से मिलो, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानी राज है वैसे कश्मीर के ऊपर लाओ इनकी सहायता से और कश्मीर को हथियाओ। पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि अभी भारत के खिलाफ कुछ भी एक्शन करने के पहले 100 बार सोचा जाए। तालिबान और जैश का कनेक्शन बरसों पुराना है। इसी कंधार में जैश के सरगना मसूद को भारत ने रिहा किया था। इसी कंधार में इंडियन एयरलाइंस का वो विमान हाईजैक कर लाया गया था, जिसमें फंसे भारतीयों के बदले मसूद को छोड़ा गया था। पूरी कार्रवाई को तालिबानी संरक्षण मिला था। अब इसी कंधार में मसूद और बरादर की मुलाकात हुई है। जैश लश्कर के लड़ाके तालिबान के साथ लड़े, अब जैश उनसे मदद मांग रहा है। ये मुलाकात आने वाले दिनों में भारत के लिए बड़े खतरे का अलार्म है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों की मजबूती में पाकिस्तान की एजेंसी ISI का बहुत बड़ा हाथ है। तालिबान के पीछे भी पाकिस्तान की ताकत है और अब पाकिस्तान उन आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है, लिहाजा भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है। पाकिस्तान पर तालिबान का बड़ा बयान। पाकिस्तान है तालिबान का दूसरा घर।
अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन से पहले तालिबान ने पाकिस्तान से अपने रिश्तों की संपूर्ण व्याख्या की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा, सिर्फ अफगानिस्तान से पाकिस्तान का भूगोल वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि धर्म वाला रिश्ता भी है। अफगानी और पाकिस्तानी का मजहब भी एक है। तालिबान ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान से रिश्ते कैसे होंगे। वैसे तालिबान के पाकिस्तान प्रेम के पीछे वजह भी है। पर्दे के पीछे अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में पाकिस्तान ने अहम रोल निभाया। पहला रोल, अमेरिकी समर्थन वाली सरकार को हटाने में मदद की। दूसरा रोल, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में सपोर्ट किया। तीसरा रोल, आतंकियों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा। आज तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान और चीन एक पेज पर नजर आ रहे हैं। जिस वक्त दुनिया वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, उसी वक्त चीन और पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अब तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में आतंक के नए अवसर देख रहा है, लेकिन भारत पहले ही पाकिस्तान के आतंकी अवसरों पर चोट की रणनीति बना चुका है। So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. आज तालिबान को पता है कि भारत के साथ रिश्तों में उनका फायदा है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट से अगर भारत हाथ खींच लेगा तो तालिबान की नई सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में तालिबान भी भारत के लिए पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहा है। हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रोह को, किसी फर्द को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। ये एक बात ये क्लियर है। दूसरा ये कि अगर वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए है। लेकिन अगर दूसरे के अफगानिस्तान के सरजमीन को अपनी मकासद के लिए, अपने मिलिट्री मकासद के लिए, अपनी राइवलरीज के लिए इस्तेमाल करे, वो तो हमारी पॉलिसी किसकी भी इजाजत नहीं देगी। तालिबान की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है, लेकिन भारत तालिबान की कथनी पर नहीं बल्कि उसकी करनी पर भरोसा करेगा। आज तक ब्यूरो। आखिर इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल से भारत को कितना खतरा है? इसका जवाब है कि इस्लामिक स्टेट मध्य पूर्व से लेकर उत्तर भारत का अपना राज कायम करने के सपने देखता है। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसके लड़ाकों का इस्तेमाल कश्मीर में भी कर सकती है। यह संगठन क्रूरता में तालिबान से कई कदम आगे है। अमेरिका के जाते जाते और तालिबानी राज आते ही अफगानिस्तान के बिलों में छिपे बैठे आतंक के अजगर बाहर निकलने लगे। 170 से ज्यादा लोगों को बेमौत मारने वाले काबुल ब्लास्ट को उन्हीं अजगरों ने ही अंजाम दिया था। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में आतंक का घमासान छिड़ने वाला है। इसकी शुरुआत इस्लामिक स्टेट के खुरासान गुट ने कर दी है। ऐसे में जानना जरूरी हो गया है कि काबुल को दहलाने वाला ISIS खुरासान आखिर क्या बला है। पहले हम आपको इसकी जन्म पत्री दिखाते हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर खुरासान नाम के इलाके में 2012 में लड़ाकों ने एक गुट बनाया। इस गुट में पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के पूर्व सदस्य जुड़े। 2014 तक यह संगठन ज्यादा सक्रिय नहीं था, लेकिन ISIS के ताकतवर होने के साथ ही इस संगठन की भी ताकत बढ़ने लगी। 2015 में यह खतरनाक संगठन के तौर पर दुनिया के सामने आया। जब अमेरिकी सेना इराक छोड़कर वापस चली गई तो इस संगठन ने अपना विस्तार शुरू किया। इस संगठन ने तालिबान छोड़ने वाले लड़ाकों को भर्ती किया, उज्बेक, ताजिक, विगर और चेचनिया के लड़ाकों को अपने साथ मिलाया।
यूं समझिए कि आईएसआईएस खुरासान की जननी भी आईएसआईएस ही है और इसके लड़ाके भी तालिबानी ही है। खुरासान को पालने पोसने का काम तालिबान और पाकिस्तान करता रहा है। टेरर के इस ट्रायंगल को भी समझना जरूरी है। आईएसआईएस खुरासान को आतंकियों की सप्लाई तालिबान पाकिस्तान से हो रही है। अफगानी तालिबान के असंतुष्ट आतंकी भी खुरासान में आकर ही पनाह लेते हैं। तालिबान के प्रिय हक्कानी नेटवर्क से भी आईएसआईएस खुरासान का सीधा कनेक्शन रहा। वही हक्कानी नेटवर्क जिसे तालिबान ने काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया। यानी कि सीधे सीधे ना सही, लेकिन खुरासान और तालिबान का पुराना याराना रहा है। दोनों आतंक के खिदमतगार रहे हैं। बस फर्क यह है कि कट्टरता में खुरासान तालिबान से भी कई कदम आगे है। उसे तालिबान का नरम पड़ जाना मंजूर नहीं। उसे तालिबान का अमेरिका से शांति वार्ता करना कबूल नहीं। उसकी एक ही फिलॉसफी है, इस्लामी राज्य का समर्थन और उसके गठन के लिए कुछ भी कर जाना। अपने इस दुश्मन को अमेरिका भी अच्छी तरह से पहचान रहा है। They made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. And that's what I've ordered them to do. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. अमेरिका आग बबूला तो हो रहा है, लेकिन सवाल है कि अफगानिस्तान से उसके चले जाने के बाद खुरासान की आतंकी खुराफात पर नकेल कौन कसेगा। पूरा खतरा है कि आतंकी संगठनों में एक नई लड़ाई छिड़ जाए और अफगानिस्तान एक नई जंग में उलझ जाए। आज तक ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। जिस चिनूक हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को ढेर किया गया, वो चिनूक बिहार के बक्सर में निढाल पड़ा है। इमरजेंसी लैंडिंग के 4 दिन के बाद भी चिनूक टेक ऑफ नहीं कर पाया। जोर लगा कि हैशा 3 ट्रैक्टर ने पूरा जोर लगाया, पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन विशालकाय हेलीकॉप्टर चिनूक टस से मस नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं खिसका। निढाल पड़े अमेरिका में बने आधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक की ये हाल बिहार के बक्सर में है। 25 अगस्त को तकनीकी खराबी के कारण इस चिनूक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तभी चिनूक हेलीकॉप्टर कीचड़ में फंस गया। हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए काफी कोशिश की गई। आज स्थानीय लोगों से 3 ट्रैक्टर मंगाए गए। तीनों ने एक साथ हेलीकॉप्टर को खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर साजो सामान के साथ आए वायुसेना के इंजीनियर भी इसे दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक टेक ऑफ नहीं करवा पाए। दुनिया के नंबर 1 आतंकी उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में लगाए गए चिनूक पर यहाँ कोई दाव काम नहीं आ रहा। बुधवार शाम को इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान के दौरान चिनूक के पंखे से चिंगारी निकलने लगी। आनन फानन में इसे बक्सर के रायपुर ब्लॉक के मणिकपुर हाई स्कूल में उतारा गया। मैदान में पानी होने के कारण भारी भरकम हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धंस गया, लेकिन वायुसेना के सभी अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 10 टन वजन वाला चिनूक आपदा में काम आता है। दूर दराज और दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन में लगाया जाता है, लेकिन इस चिनूक को खुद मदद की दरकार है ताकि फिर से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सके। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।